फरीदाबाद से खबर है जहां पर कोरोना ब्लास्ट हुआ है, कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें 987 केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में अब तक 436 मौतें हो गई हैं। तो ये देखिए आप किस तरह से फरीदाबाद में भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए 436 मौतें दर्ज की गई हैं। तो फरीदाबाद में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 987 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए और ये चिंता इसलिए भी बढ़ाता है क्योंकि दिन प्रतिदिन ये केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और बढ़ते आगे, हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूंचल शर्मा ने गर्मी के मौसम शुरू होने पर वल्लभगढ़ विधानसभा में पानी और सीवर की समस्या को दूर करने के लिए निगम के अधिकारियों की गेस्ट हाउस में एक बैठक बुलाई। आपको बताएं कि निगम के एससी और एसडीओ और जेई के साथ शहर में पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए जिम्मेदारी तय की गई। साथ ही अधिकारियों और पानी के ट्यूबवेलों का कार्य देख रहे ठेकेदारों को भी चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर कोई ट्यूबवेल खराब मिला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अधिकारियों के साथ कई पार्षद भी मौजूद थे। तो वल्लभगढ़ में पानी की समस्या को दूर करने के लिए ये जो बैठक, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं बैठक में जब लगातार जो समस्या पानी की लंबे वक्त से बनी हुई है पीने के पानी की, उसको किस तरह से दूर किया जाए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। और कोरोना महामारी के बढ़ते हुए केसों को देखकर हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक 30 अप्रैल तक सभी सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों के संचालन पर रोक लगा दी है। पटौदी में सरकारी स्कूल तो इस आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल संचालक सरकार के इन आदेशों को धत्ता बताते हुए छोटे छोटे बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं और सरकारी आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब हमारे जनार्दन टीवी के संवाददाता ने निजी स्कूल संचालकों से इस विषय पर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जब सभी प्रकार की संस्थाएं सुचारू रूप से काम कर रही हैं तो ये आदेश स्कूलों पर ही क्यों लागू हो रहे हैं। वहीं एसडीएम प्रदीप कुमार ने लोगों से अपील भी की है कि कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पूरी तरह से पालन हो। तो सरकारी आदेश है स्कूल बंद करने के, लेकिन कुछ निजी स्कूल जो कि बच्चों को बुला रहे हैं। चलो बढ़ते आगे, खबर सोहना से है। सोहना के घामडोज में विवेक भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मनोज राघव पर गंभीर आरोप लगे हैं। परिवार का यह आरोप है कि उनकी बेटी को पहले स्कूल के प्रिंसिपल ने बुरी तरह से पीटा और टॉर्चर किया। उसके बाद हमारी बेटी ने घर आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है। फिलहाल परिवार का एक कहना है पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि घामडोज के विवेक भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं की छात्रा पढ़ती थी। एक दिन 10वीं की छात्रा अपने बैग में मोबाइल फोन लेकर स्कूल चली गई थी। स्कूल के प्रिंसिपल मनोज राघव ने उसके बैग में मोबाइल को पकड़ लिया और तुरंत उसके परिवार को फोन करके स्कूल में बुलाया। स्कूल में प्रिंसिपल ने परिवार के सामने ही लड़की को बेइज्जत करना शुरू कर दिया और उसकी पिटाई भी की, जिसके बाद लड़की ने शर्म के मारे घर पर आकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कमिश्नर ने एक बैठक की है। बैठक में कमिश्नरेट के सभी अधिकारी और थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक में ज्वाइंट सीपी लव कुमार भी मौजूद थे और इसी दौरान उन्होंने सभी अधिकारी और थाना प्रभारी को चुनाव के संबंध में यह भी बताया कि सभी को शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
का हमारा रिस्पांस टाइम होगा। और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखा है। पत्र में राज्यसभा सांसद ने कहा कि गाजियाबाद के सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड बेड की कमी हो रही है। उन्होंने रक्षा मंत्री को पत्र लिखा, कहा कि गाजियाबाद में अस्थायी अस्पताल कोविड बेड डीआरडीओ फौज के माध्यम से लगवाने की कष्ट करें, जिससे गाजियाबाद में कोविड-19 से संक्रमित पीड़ितों को आसानी से अस्पताल में उपचार और कोविड बेड उपलब्ध हो सके। कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी को पत्र लिख के ये रिक्वेस्ट की है कि गाज़ियाबाद चूँकि दिल्ली के बराबर में है, यहाँ संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ अस्थायी हॉस्पिटल अथवा जो हमारे बैंकेट हॉल या हॉल्स हैं उनमें व्यवस्था कराई जाए ताकि गाज़ियाबाद की जनता इस संक्रमण से लड़ाई लड़ सके। मैं प्रदेश की और गाज़ियाबाद जनपद की जनता से विशेषकर ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोशिश करें, घर में रहें, अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें, स्टीम लें और कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें। और राजधानी दिल्ली में कोविड-19 से मरने वालों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका असर शमशान घाट में ही नहीं बल्कि कब्रिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। आईटीओ के पास बने अहले इस्लामिया जाहिद कब्रिस्तान में जाकर हमारी टीम ने मुआयना किया और कोविड-19 से मरने वालों के लगातार कितने शव यहां पर आ रहे हैं, इस बारे में यहां के मौलाना से जानने की कोशिश भी की। देखिए आप। कोविड के तो ऐसे ही मारे ना। कोरोना ले लेगा जान, हो जाओ सावधान। कोरोना की लड़ाई शमशान कब्रिस्तान पर आई। कब्रिस्तान में खत्म हो रही है जमीन। कब्रिस्तान में कोरोना के सच का रियलिटी चेक। आईटीओ के पास बने इस कब्रिस्तान में एक ब्लॉक कोविड-19 से मरने वालों के दफनाने के लिए बनाया गया है, लेकिन उनकी कब्र हाथों से नहीं बल्कि जेसीबी मशीन से खोदी जा रही है। कब्रिस्तान के सुपरवाइजर समीम खान का कहना है, यहां पहले कब्रिस्तान में 2 या 4 कोविड-19 से मरने वालों के जनाजे आया करते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जितनी भी कब्रें हैं या ये जो भी कोविड महामारी से मरे हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनकी कब्रें हैं। और इसी विषय में हमारे साथ मौजूद है इस कब्रिस्तान के सुपरवाइजर समीम जी। इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, कितनी यहाँ पे रोज कोविड-19 की से जितनी डेथ होती, कितनी बॉडी आती है यहाँ पे? नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अब कुछ दिनों से यहाँ पे ना डेड बॉडी ज़्यादा आ रही हैं। जब से ये 4 तारीख से जो कोविड बढ़ा है दोबारा, जो दूसरी लहर आई है, उस दिन से तकरीबन यहाँ पे कभी 8, कभी 9, 10, 11, यहाँ तक के लगा लीजिए कल 15, 20 हो गई थी हमारे पास। उससे पहले 19 थी। मतलब काफ़ी तादाद बढ़ गई है मैयतों की। जी, तो ये करीब दिल्ली में कितने कब्रिस्तान ऐसे हैं जहाँ पे कोविड-19 के पेशेंटों को वहाँ पे दफनाया जाता है? ऐसा है कि पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ था तो गवर्नमेंट ने 4 कब्रिस्तान नियुक्त किए थे कोविड के लिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है यही एक कब्रिस्तान है जो कोविड के लिए चालू है। बाकी और 3 कब्रिस्तान का मुझे भी मालूम है। वहीं कब्रिस्तान में एक जेसीबी मशीन पहले से ही एडवांस में लगातार कब्र खोद रही है। जैसे ही कोविड-19 का कोई जनाजा आता है उसे तुरंत दफना दिया जाता है। उनकी जनाजे की नमाज मौलाना मोहसिन खान पीपीई किट पहनकर पढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के चलते यहाँ के जो मौत के जो आंकड़े वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के आईटीओ में स्थित कब्रिस्तान में, और ये आप जितने भी कब्रें देख रहे हैं, ये जो भी
कोरोना से जिनकी भी मौत हुई है सारी कब्र उनकी है। और आपको बता दें इस कब्रिस्तान में एक ऐसा ब्लॉक बनाया गया है जहाँ पे जो भी कोविड से जिनकी भी मौतें होती है उनको यहाँ दफनाया जाता है। और आपको बता दें इसमें जो दफनाने की प्रक्रिया है वो एक जेसीबी द्वारा कब्र पहले खोदी जाती है, फिर उसके बाद जनाजे की नमाज़ पढ़ के फिर उनको दफनाया जाता है, ताकि इससे लोग बाग भी सुरक्षित रहे। और ज़रूरत ये भी है कि आप लोग भी अपने घरों से बाहर ना निकले, जब भी ज़रूरत है तभी निकले और अब कोरोना के निर्देशों का पालन करें, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। इस महामारी के चलते अपने के इस दुनिया से जाते वक्त भी हम उनको छू नहीं सकते। आखिरी बार उनको ठीक से देख भी नहीं सकते। ऐसे में हमारी तरफ से कहीं लापरवाही बरती जा रही है। वहीं समय रहते हम सभी अपने आप को नहीं संभालते हैं तो आने वाले वक्त में और खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जनतंत्र टीवी के लिए सूरज जायसवाल की रिपोर्ट।